फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं पानी पर तस्वीरें, पानी पर तस्वीरें कब बनती है, ख्वाबों में तकदीरें, ख्वाबों में तकदीरें कब बनती है, तो ना रंग नहा कोई बाकी न कोई निशान रह गया, तो जिंद ले गया, जिंद ले गया गोद का जानी, ये खुद बेजान रह गया, जिंद ले गया गोद का जानी, खुद बेजान रह गया, जिंद ले गया। तो मेहमान के मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया, तो जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये खुद बेकार रह गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, खुद बेकार रह गया, जिंद ले गया। कोई जोड़ नहीं। और ये एक पुरस्कार धुन पर भैया हमारे भोले शुक्ला जी के माध्यम से 501 मुद्राएं हैं, मेरी ओर से भोले भैया आपको धन्यवाद है। अब पहला गीत भोलेनाथ का हो रहा है और भोलेनाथ का ही पुरस्कार आ गया है, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। और 501 मुद्राएं कृष्णा फर्नीचर हाउस गोड़वा चौराहा, प्रोपाइटर भैया हमारे मुकेश तिवारी जी, आपके कर कमलों से 501 मुद्राएं हैं, मेरी ओर से मुकेश भाई साहब आपको हृदय से धन्यवाद है। और 201 मुद्राएं इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भैया हमारे पन्नू भैया जी, आपने इस धुन पर ये पुरस्कार मुझे भेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया, तो जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये खुद बेकार रह गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, खुद बेकार रह गया, जिंद ले गया। शशिनाथ कमल जी, पहला गीत है हमारी तरफ से आपके लिए, सुनिए सुनिए। हालांकि कोई सवाल नहीं है लेकिन जवाबी ही जवाब देना है आपको, और क्या? तो सवाल पर गौर करेंगे आप भी और यहाँ की जनता भी। एक दिन शिवा और शिव बैठे कैलाश शिखर पर, एक बार भोलेनाथ भवानी दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, माँ के मन में आया कि आज भोलेनाथ से कोई सवाल करते हैं। अब देखिए हुआ क्या। एक दिन शिवा और शिव बैठे कैलाश शिखर पर, मन में अकुलाई माता एक बात सोच कर, ये बोली स्वामी शंका मेरी दूर हटाए, एक प्रश्न उठा मन में आप उत्तर बताए, माता के मन में एक सवाल उठने लगा। तो मैया कहने की भोलेनाथ मैं जानना चाहती हूँ कि जब जब जगत पर आती कोई विकट समस्या हो,
जब जब जगत पर आती कोई विकट समस्या तो प्रभु आप आगे आते अपनी छोड़ तपस्या। जो काम दूसरे देवता नहीं कर पाते वो करने के लिए आपको आगे आना पड़ता है। लेकिन मेरा मन कह रहा है भोलेनाथ, ऐसा हुआ कभी के स्वामी आप अकुलाए, ऐसा हुआ के स्वामी कभी आप अकुलाए तो थोड़ा भ्रमित हुए शिव, बोलो क्या किया जाए, बोलो क्या किया जाए, बोलो क्या किया जाए। तो सुनकर शिवा की बात शिव ने नैना खोले और करते हुए विचार वो शिव जी ऐसी वाणी बोले। और देखिए क्या बोले, क्या बोले? मैया ने सवाल किया, भोलेनाथ मेरा मन कह रहा है कि क्या कभी ऐसी कोई समस्या आई कि आपको अपनी तपस्या छोड़कर घबराना पड़ा हो, आप अकुला गए हो। भोलेनाथ ने कहा देवी मेरा नाम भोलेनाथ है। अब भोला भाला भी लोग मुझे कहते हैं, भक्तों के लिए भोला हूँ, दुष्टों के लिए भाला बन जाता हूँ। लेकिन तुम सवाल कर रही हो तो मैया ने एक सवाल किया कि भोलेनाथ मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि उस जहर को पीने के लिए आपको ही क्या पड़ी थी जो आप आगे गए। तो भोलेनाथ ने कहा सुनो देवी, सुनो के सागर से विष निकला, भोलेनाथ ने कहा सुनो देवी, सुनो देवी, सागर से विष के सागर से विष पाए, सागर से विष पाए तो जग थर्राए, मेरी समझ ना आए, मेरी समझ ना आए कि क्या किया जाए। क्या बात है? शहर को पीने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैंने किया क्या, क्या? कि हरि ओम कह कर पी डाला। मैया ने कहा भोलेनाथ आपने जहर पी लिया, आपको डर नहीं लगा कहीं आप भी अगर मर जाते तो क्या होता, क्योंकि जहर पीकर तो इंसान मर जाता है। तो भोलेनाथ ने कहा मैंने जहर ऐसे नहीं पिया, मैंने 5 पत्र पर 2 प्यारे अक्षर लिखे रा और माँ, और जब राम लिखकर उस जहर को हरि ओम कह के पी लिया तो मैं मरा नहीं हुआ। क्या क्या? कि हरि ओम कह कर पी डाला तो रचना इस प्रकार रच गया। तो उस जहर से मैं भी बच गया, मैं भी बच गया उस महाविष से, ये सारा संसार बच गया। तो हरि ओम कह कर पी डाला तो लीला ओंकार रच गया। तो मैं भी बच गया, मैं भी बच गया उस महाविष से, ये सारा संसार बच गया। उस महाविष से और आप लोग गीत को सुने, 3 जगह भोलेनाथ पर आफत आ रही है, लेकिन तीनों जगह भोलेनाथ खुद भी बच रहे हैं और दूसरों को भी बचा रहे हैं। अब एक जगह तो जहर पीकर मरे नहीं, बच गए, कालकूट पी लिया और बच गए। दूसरी जगह देखिए
भस्मासुर ने भोलेनाथ को प्रसन्न किया और भोलेनाथ ने कहा मांगो बच्चा, क्या मांगते हो? मांगो मांगो बच्चा। भस्मासुर ने कहा भोलेनाथ मैं चाहता हूँ मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अब उसने सोचा कि इन्होंने वरदान दिया है तो थोड़ा ट्राई भी कर लेते हैं। तो भस्मा ने कहा भोलेनाथ मैं अपने वरदान को देख जो मुझे आपने दिया है मैं एक बार उसका प्रयोग करना चाहता हूँ। और देवी पर रीझ गया, भस्मासुर देवी पर रीझ गया और भोलेनाथ पर हाथ रखने चला। तो देखिए पंक्ति मेरी कह रही है कैसे? वहां भी भोलेनाथ ने देवी को बताया कि हे देवी वहां भी मैं कैसे बच गया। सुनो भस्मासुर है पीछे आया, भस्मासुर है पीछे आया तो मैंने हरि को याद किया। मैंने विष्णु भगवान को याद किया और विष्णु भगवान ने किया क्या कि हरि ने पापी को भरमाया और मुझे आजाद किया। हरि ने यानी भगवान विष्णु ने आकर मुझे बचाया और कैसे मोहिनी रूप बना लिया। कैसे? भगवान विष्णु कहने लगे कि हे भस्मा तू जिसके पीछे भाग रहा है वो तो इधर खड़ी है। मेरे स्वामी जब बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं तो मेरे साथ नाचते हैं, तू जरा नाच कर दिखा। और देखिए उसने नाचना शुरू किया तो भोलेनाथ ने कहा क्या? सर पे हाथ रख कर हरि नाचे तो वो भी उस प्रकार नच गया। सर पर हाथ रखा उसने नाचा, जैसे ही ठुमका लगाया तो भस्म हो गया। तो भोलेनाथ ने कहा यहाँ भी मैं भी बच गया, मैं भी बच गया उस महाअसुर से और मेरा सिंगार बच गया। यहाँ भी भोलेनाथ बच गए। और देखिए पहले संसार बच गया, अगर जहर नहीं पीता तो संसार खत्म हो जाता है, तो संसार बच गया। अब इधर भस्मासुर भस्म हुआ, भोलेनाथ भी बच गए, उनका श्रृंगार बच गया। वो सांप तपैया खजूरे जो बैठे हैं उनके शरीर पर वो भी बच रहे। अब तीसरी और अंतिम पंक्ति सुनिए। भोलेनाथ ने कहा देवी एक जगह तो मैं बहुत बड़ी आपदा से बच गया और कहाँ बच गया। जिस समय तुम्हें अपार क्रोध आया, तुम इतना क्रोध में आ गई कि तुम दौड़कर दुष्टों को मारने लगी काली का रूप बनाकर। तो उस समय तुमको ये दिखाई ही नहीं दे रहा है कि अपने मर रहे कि गैर मर रहे हैं, तुम बस मारती जा रही हो। तो मैंने किया क्या कि क्रोध में छाया रोक न पाया और क्रोध को तब मैं मेट गया। और तुम्हारे क्रोध को रोकने के लिए है देवी कि ये कारण है कि आगे सामने देवी धरा पर मैं लेट गया। देवी धरा पर मैं लेट गया।
नीचे लेट गया हाँ, तो वहां भी देखिए सुनिए। किशन पग तुम्हारा पैर दौड़ पर तुम भागी और जब तुम्हारा पैर मेरे सीने पर पड़ा तो तुम्हारी जिभ्या बाहर निकल आई और तुम रुक गई। तो किशन पग जो पड़ा सीने पर तो जग में हाहाकार मच गया। मुझे लेटना पड़ा तो वहां भी मैं भी बच गया। तुम्हारे क्रोध से भी कहीं मैं ना मारा जाता है इसलिए मैं भी बच गया महाकाली से और मेरा परिवार बच गया। मैं भी बच गया उस महाअसुर से मेरा सिंगार बच गया। मैं भी बच गया